वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बहुत ही विशेष कारण से दास ये वीडियो क्लिप बना रहा है, ये मैसेज संगत तक पहुंचाने के लिए बना रहा है, क्योंकि कोविड की कोरोना वायरस की सेकेंड लहर जो शुरू हुई है वो पहले से बहुत ज़्यादा भयानक है। उसके रिजल्ट बड़े भयानक आ रहे हैं। बहुत सारी संगत के पूरे देश भर से फ़ोन आए थे, विदेशों से भी, कि कुछ कीजिए, कोई रास्ता निकालिए कि दुख का समय जल्दी बीत जाए। तो साध संगत जी, हमारे पास तो एक ही आश्रय है, वो सबसे बड़ा गुरु नानक का, गुरु नानक की गुरबाणी का। बाणी गुरु, गुरु है बाणी। बाणी का आश्रय, इस बाणी की ताकत के आगे कोई दुख नहीं ठहर सकता। ये आप सब जानते और मानते हैं। पर हमारा एक फ़र्ज़ भी है। दास एक बात अच्छी तरह से समझता है, जानता है कि जो भी संगत बाणी का आसरा लेगी, ये मैं नहीं कहता, ये गुरबाणी कहती है, जो 3 काल सत्य है, चाहे कितना भी भयानक समय क्यों ना हो, कितना भी भयानक समय क्यों ना हो, जो भी गुरबाणी का आसरा लेगा, दुख उस तक नहीं पहुंच सकता, चाहे दुख कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, क्योंकि वो बाणी से बड़ा नहीं है, वो गुरु नानक से बड़ा नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा। बाबा नंद सिंह जी के पास संगत इकट्ठी होकर आई, और ये इतिहास भरा पड़ा है। बाबा बाहर नाम से जी, बाबा नंद सिंह जी के पास संगत इकट्ठी होकर आई कि युद्ध छिड़ गया है, जर्मन इंडिया पर हमला कर सकता है, हिटलर यहाँ तक पहुँच सकता है। बहुत डरे हुए हैं सब लोग कि भारत की तरफ रुख करने वाला है वो। उस समय के बाद तब बाबा नंद सिंह जी ने गुरु नानक पातशाह के उच्चारण के शब्द की 2 पंक्तियाँ उच्चारण की थी कि दोय पुड़ चक्की जोड़ के पीसण आए बहेठ, जो दर रहे से उबरे नानक अजब डिठ। बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा के कहने लगे, जब से सृष्टि बनी है दुख सुख चलते आए हैं। मानो चक्की होती ना आटा पीसने वाली पुराने ज़माने की, जिसमें गेहूं के दाने डाले जाते थे और चक्की चलती थी। गुरु नानक बाबा नंद सिंह जी कहने लगे कि गुरु नानक पातशाह गुरबाणी में लिख के गए हैं, लिखते हैं कि ये सृष्टि मानो आकाश और ये धरती 2 पुड़ हैं चक्की के। इंसान गेहूं के दाने, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये चक्की जब से ये सृष्टि बनी है चलती जा रही है, इसमें लोग पिसते जा रहे हैं। पर गुरु नानक पातशाह बाणी में कहते हैं कि मैंने एक अजीब कौतुक देखा कि सारे दाने पिस गए, पर जो दाने किल्ली से लगे रह गए वो नहीं पिसे, वो बच गए। बाबा नंद सिंह जी समझाने लगे, इस बाणी के पंक्तियों का आधार लेकर कहने लगे, बात को समझो। जो इस दुख की घड़ी में, चाहे कोई भी दुख क्यों ना हो, ये कोरोना वायरस हो या कुछ और हो, जो गुरु नानक के चरण पकड़ लेगा, जो गुरु के चरण पकड़कर बाणी से जुड़ जाएगा, ये किल्ली है चक्के की, गुरु नानक के चरण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो बाणी से जुड़ जाएगा वो नहीं पिसेगा, पिसेगा वो जो बाणी से नहीं जुड़ा हुआ। ये बाणी इतनी बड़ी ताकत है। बाणी कहती है दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। जो बाणी सुनेगा, जो पढ़ेगा, उसके सारे दुख सारे रोग दूर हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी कह रही है। तो इसलिए साध संगत जी, दास इस वक्त बड़ी सोच विचार कर एक बात कहने जा रहे हैं सबसे। जितनी भी संगत, जितने भी सेंटर, जितने भी अमृत ट्रस्ट से संगत जुड़ी हुई या नहीं जुड़ी हुई, जो कहीं भी जुड़ी हुई है, मेन हमारा मकसद है बाणी से जुड़ना, बाणी से जोड़ना। ये दास जो आज बताने जा रहे हैं, ये ब्रह्मास्त्र है। इस दुविधा से बचने का, इस दुख की घड़ी में बचने का एक ब्रह्मास्त्र दास बताने जा रहा है। कि जहाँ पर भी ये काम शुरू हो जाएगा जो दास बताने जा रहा है, वहाँ पर दुख नहीं पहुँच सकेगा। ये बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, मामूली सर्दी बुखार के जैसे होकर चली जाएगी। अगर ये बाणी का पहरा लग गया तो दास की सारी संगत से, सारे सेंटर के सेवादारों से हाथ जोड़कर बेनती है, दास की इस बेनती को कबूल करें। अपने हर स्थान पर, जितने भी हमारे स्थान हैं, जितने भी सेंटर्स हैं, यहाँ जिनके सेंटर्स नहीं है, जिनके परिवार बड़े, वो भी ये काम कर सकते हैं। एक कमरा लीजिए, एक सेंटर, जो सेंटर है हमारा, वहाँ पे एक पालकी सब सुशोभित कीजिए। पालकी साहब रखने के बाद कमरे को सुगंधित कीजिए, अच्छे कपड़े बिछाइए या बढ़िया टॉवल लीजिए, उसके ऊपर श्री सुखमनी साहब जी का गुटखा रखिए, और एक पालकी साहब में श्री जपजी साहब जी का गुटखा रखिए। दास की बेनती के 2 पाठ कम से कम शुरू हो, अगर नहीं तो कम से कम 1 पाठ। 1 मई से 13
जून तक 40 दिन से 3 दिन ऊपर होते हैं। 1 मई से 13 जून तक 40 दिन का ये श्री सुखमणि साहिब जी, श्री जपजी साहिब जी के बाणी के पाठ अखंड शुरू हो जाए हर स्थान पर, जितने भी सेंटर हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये बाणी का पहरा वो चीज़ है, 24 घंटे के लिए सत्संग जी दास कह रहे हैं, और इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अगर 1 घंटा भी कोई ड्यूटी देता तो सिर्फ 24 आदमी लगते हैं एक पाठ में, 24 घंटे में। और अमृतोला ट्रस्ट की तो हज़ारों लाखों की तादाद में संगत है। एक सेंटर में 4-4, 5-5 हज़ार लोग हैं। हर सेंटर में ये 2 पाठ शुरू करने होंगे हमें, एक श्री जपजी साहिब जी का, एक श्री सुखमणि साहिब जी का। ये बाणी की ताकत ऐसी है साथ संगत जी, अगर मर्यादा से ये पाठ बड़ी ध्यान से समझना। बाबा आनंद सिंह जी के पास, बाबा महाराम सिंह जी के पास जब भी कोई दुख लेकर आता था, बड़े से बड़ा दुख लेकर, कि गांव में ये आपदा आ गई, शहर में ये आपदा आ गई, बाबा आनंद सिंह जी कहते थे कि अखंड पाठ सब शुरू करा दो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बाणी की ताकत इतनी बड़ी है। और ये जो दास कहने जा रहे हैं, एक तो होता है पाठी पाठ करते जिनको हम भेंटा देते हैं, उनका काम है, वो भी अच्छी बात है। पर बाबा आनंद सिंह जी कहते थे जब संगत मिलकर पाठ करती है ना, उस पाठ का फल कई गुना बढ़ जाता है, उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि संगत जब पाठ करती प्रेम से, भावना से, श्रद्धा से करती है, संगत के किए हुए पाठ की गलतियाँ भी गुरु माफ़ कर देता है, क्योंकि संगत प्रेम से कर रही है, किसी लालच से नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे सेंटर्स में पालकी सब सुशोभित करके मर्यादा से श्री जपजी साहिब जी, श्री सुखमणि साहिब जी के पाठ शुरू हो जाए 24 घंटे। लिस्ट बनाइए अपने सेवादारों की, अपने संगत की, कि कौन कितने बजे बैठेगा। उस पर 3-4 सेवादारों की टीम बनाइए जो फ़ोन करके उनको याद दिलाए कि आपकी इतने बजे ड्यूटी है, 4 घंटे पहले। आप हर आदमी अपने टाइम पर आकर ड्यूटी करे। और इस पाठ की कुछ मर्यादाएं हैं। स्नान करके बैठना है। इस पाठ में बात नहीं करनी होती। जहाँ से पाठ कोई छोड़ता है दूसरा वहीं से शुरू करता है। एक आदमी उठ रहा है तो वो ज़ोर से पाठ करना शुरू कर देगा, दूसरा वहाँ पे आकर बैठ जाएगा, वहीं से पंक्ति शुरू कर देगा। बात नहीं होती इसमें खाना पीना नहीं होता, बीच में पानी नहीं पीना होता। शुद्धता से स्नान करके आए, 1 घंटे की अपनी ड्यूटी दे। कोई आधा घंटा करना चाहता है आधे घंटे की ड्यूटी दे, कोई 2 घंटे करना चाहता है 2 घंटे दे। आपस में टाइम शेड्यूल बांट ले। मर्यादा से ये पाठ श्री जपजी साहिब जी का, श्री सुखमणि साहिब जी का जिस स्थान पर हो जाएगा साथ संगत जी, दास का पूरा विश्वास है, दास को पूरा भरोसा है कि गुरु नानक वहाँ पर किसी को कोई बड़ी तकलीफ़ नहीं होने देगा। और ये पाठ जिस शहर में हो जाएंगे, दास का तो ये मानना है कि ये विपदा की घड़ी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। पिछली बार भी याद है, सब संगत ने मिलके शाम को सुखमणि साहिब जी के पाठ शुरू किया, अमृतली सुखमणि साहिब जी के पाठ शुरू किए, विपदा ख़त्म हो गई। पर अभी संगत जैसे ही ठीक हो गई, सारी संगत, काफ़ी संगत सो गई, उनमें से फिर से समय आया है, संभाल लो। किसी प्रकार ये 40 दिन, ये 24 घंटे वाला अखंड पाठ सब चला लीजिए। 1 मई से 13 जून ये पाठ शुरू होंगे। 1 मई को सुबह 6 बजे सब मिलकर एक साथ स्टार्ट करेंगे, जितने भी सेंटर्स हैं। मुझे उम्मीद है 400-500 स्थान पर ये पाठ शुरू हो जाएंगे। पर्सनल फ़ोन कॉल्स भी करने के लिए मैंने सेवादारों की ड्यूटी लगा दी है कि हर सेंटर पे कॉल करके उन्हें समझाएं। पर कोई बात ना समझ में आए, इसलिए दास खुद आकर ये एक पॉइंट डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा है। 1 मई को सुबह 6 बजे कड़ा प्रसाद की देग बनाकर अरदास करके ये पाठ शुरू करेंगे सब एक साथ। यहाँ पर दास करेगा, लाइव हम देखेंगे, और वहाँ पर सारी संगत जहाँ भी स्थान है, और हर स्थान में जितने भी स्थान हैं वो पाठ के आगे एक छोटा सा एक नेम प्लेट जरूर लगाएं कि अमृतोला ट्रस्ट अमलनेर, अमृतोला ट्रस्ट अमरावती, अमृतोला ट्रस्ट नागपुर। और साथ में एक छोटा सा स्टैंड आता है मोबाइल जिसमें लग जाता है ना वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, छोटा सा स्टैंड आता है, वो सब लोग ले लें। और अपने हर स्थान पर इंटरनेट का बेस्ट कनेक्शन जो ज़्यादा से स्पीड वाला होता है वो भी ले लें, ताकि हम संगत को लाइव पाठ के दर्शन भी कराएं हर स्थान के। अपने यूट्यूब चैनल जो अमृतोला ट्रस्ट, अमृतोला लाइव, फेसबुक पर वो लाइव किया जाएगा हर स्थान से। शेड्यूल बनाया जाएगा कौन से स्थान के कौन से दिन में करना है। तो नेट का कनेक्शन अच्छा और मोबाइल का स्टैंड, ताकि वो लाइव किया जा सके। कमरे में परफ्यूम, अगरबत्ती, अच्छे से साफ़ सुथरा गुरु साहिब जी के लिए बस्तर, क्योंकि आपके पास वो है नहीं गुटका साहब रखने के लिए, बड़ा गुटका साहब की भीड़ नहीं है, तो छोटे हिंदी में पंजाबी में दोनों गुटके साहब रख लें। जिसको जो पढ़ना आता हो वहाँ से वो शुरू कर दे, जिसको जो सुविधा हो, गुरुमुखी में भी हो, हिंदी में भी। इस काम में 2 सेवादार इमरजेंसी के लिए हमेशा खड़े रहें। बाई चांस कोई नहीं आए, कोई लेट हो जाए, कोई रास्ते में है, तो दूसरा से कोई उठना चाहता है तो उठने के लिए वो बोले नहीं कि मुझे उठना है। दास से मर्यादा समझा रहा है पाठ की। अखंड पाठ साहिब है सुखमणि साहिब जी का 40 दिन के लिए, श्री जपजी साहिब जी का। तो जिसको उठना है, समझो किसी को बाथरूम जाना है,
कोई काम पड़ जाता है तो वो एक बेल रखी है, इमरजेंसी बेल आती है 100-150 रुपये की इलेक्ट्रॉनिक, वो बटन दबाएगा, बेल बजेगी तो जो बाहर सेवादार खड़ा है या अंदर बैठा है वो उसे उठा देगा मर्यादा से। पाठ वाले कमरे में जहाँ पर भी ये पाठ रखा जाए इन्वर्टर का कनेक्शन ज़रूर करवा लें, ताकि कहीं बाई चांस लाइट जाए तो किसी को तकलीफ़ ना हो, पाठ पढ़ने में बिगड़ ना पड़ जाए। बाबा आनंद सिंह जी जब भी अखंड पाठ साहब रखाते थे बाहर पहरेदार खड़े करते थे 2, कि कलयुग जोर डालता है कि पाठ हो ना पाए। 2 पहरेदार हमेशा खड़े रहते थे कि किसी भी प्रकार से पाठ में बिगड़ न पड़ जाए, क्योंकि ये जो दास आप लोगों को शायद पता नहीं जो बात कह रहा है, ये पाठ अगर 40 दिनों तक हर स्थान पर हो गए, इस वाणी के सदके, वाणी की ताकत है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, सारे इस वाणी की इतनी ताकत अगर सब लोगों ने मिलकर कर लिया ना, क्योंकि बीच में कल दास किसी से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि हमारे घर के ही 16 मेंबर हैं, हम 16 मेंबर मिलकर घर पे भी स्टार्ट कर लेंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है। देखो सेंटर पे तो पाठ हो ही रहे हैं, कई लोगों के घर दूर है, उनका इलाका है, वो लोग पाठ करना चाहते हैं अपने एरिया में, तो मिलकर एक जगह किसी के घर में एक कमरा करके, और इन सब में एक बात का सैनिटाइजेशन का बहुत खास ख्याल रखना। वैसे तो जहाँ बानी होती है वहाँ पर ये दुख रुख तो ख़त्म होने, वहाँ पर दुख रुख आ नहीं सकता, फिर भी जो गवर्नमेंट कह रही है उन रूल्स का भी पालन करना कि हैंड सैनिटाइजेशन करके बैठे, और जहाँ पर बैठे वहाँ पर भी बैठने से पहले सैनिटाइज स्प्रे कर लिया जाए हर आदमी को उठने के बाद, दूसरे के बैठने से पहले, ताकि सेफ्टी के हिसाब से भी कोई उंगली ना उठा सके किसी भी प्रकार से। एक आदमी आएगा एक जाएगा, भीड़ लगने का कोई चांस ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लोग होंगे एक टाइम पे, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं आने वाली। पाठ के वक्त मोबाइल बिल्कुल साइलेंट रखिएगा, मोबाइल बिल्कुल साइलेंट या स्विच ऑफ होने चाहिए, ताकि बिल्कुल भी बिगड़ न पड़े, जो पाठ कर रहे हैं उनका मन जुड़ा रहे। दास की हाथ जोड़कर आखिर में बेनती है कि दास की ये बेनती ज़रूर प्रवान करें हर सेंटर, अगर जहाँ पर सेंटर नहीं खुले, बहुत सारी जगह पे ऐसी है जहाँ पर 2 साल से सेंटर खोलने थे, तकरीबन 100 जगह ऐसी है जहाँ पर सेंटर खोलने दास ने जाना था, पर कोविड की वजह से दास नहीं आ सका। तो उन सारी संगत से भी बेनती है कि चाहे सेंटर ना खोला हो, पर आप संगत तो इकट्ठे होना, वहाँ पर मिलकर पाठ शुरू कीजिए, एक श्री जपजी साहब जी, एक श्री सुखमणी साहब जी। और अगर किसी वजह से आपके पास संगत कम है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि संगत ज़्यादा नहीं जुड़ पा रही, तो कम से कम एक पाठ श्री सुखमणी साहब जी का जरूर शुरू कर लीजिए। अगर 2 में से चूज़ करना ही हो एक, तो एक सुखमणी साहब जी का कीजिएगा। कि जब गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास संगत इकट्ठे होकर आई थी कि पूरे शहर में कोढ़ फैल गया है, रोग, ऐसा रोग फैल गया था, एक से दूसरे को फैल रहा था, लोग हर घर से लाश निकल रही थी उस वक्त। गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास संगत इकट्ठी होकर आई, पातशाह कुछ करो। तब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री सुखमणी साहब जी की वाणी की रचना की थी, और जैसे ही सुखमणी साहब जी की वाणी की रचना समाप्त हुई, साथ संगत जी, सारे शहर में से रोग दूर हो गया था उस वक्त। ये वाणी रोग खत्म करने के लिए बनाई थी। सुखों की मणि, सुख मणि सुख अमृत प्रणाम पगजना के मन विश्राम। इसकी पहली पंक्ति सुनिए कितने कमाल की है। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। कि जो इस वाणी को पढ़ेगा सुनेगा, सिमरन, एक तो सिमरन में लीन हो जाएगा, और उससे क्या होगा, सिमरन करने से तन के सारे रोग खत्म हो जाएंगे। दास की हाथ जोड़कर बेनती है, इस दास की बेनती प्रवान करना, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, संसार के लिए जीना है। हर आदमी जब मिलकर इस हर तरह से सेवा करेगा ना, इसमें किसी भी प्रकार की सेवा, संगत को लाने की, छोड़ने की, चाय पिलाने की, पाठ में बैठने की, किसी प्रकार की जो भी सेवा करेगा, गुरु उसको बहुत कृपा करेगा। और इस वाणी के सदके हो सकता है सारे संसार से ये रोग खत्म हो जाए। गुरु नानक कृपा करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।